जी सर। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर, पहले तो सिलेबस का डिस्कस किए। सिलेबस आपने जैसे पहले से भी आपका एक्चुअली एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट आते ही थे। लेकिन वो एकेडमिक लेवल पे था, क्योंकि एकेडमिक एंट्रेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे यस ज्यादा सर। फोकस होता है ना एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। उधर है बीएससी में आप थ्योरम पढ़ते हो, उसका प्रूफ लिखते हो या उस तरह के डेफिनेशन याद करते हो वहाँ पे। लेकिन यहाँ उसको अप्लाई करना होता है जो एंट्रेंस में है। तो सिलेबस ठीक था। हम लोग पीवाईक्यू की बात कर रहे थे, तो पीवाईक्यू जैसे आपने कई बार कहा कि है ना, कम से कम 5-10 बार तो करने चाहिए, ताकि एक अच्छा आइडिया हो जाए क्या पूछे जा रहे हैं। और फिर हमने बाद में वही पीवाईक्यू एज ए मॉक टेस्ट भी अपलोड किए थे, ताकि बच्चा वहां प्रैक्टिस कर ले। यस सर। नहीं तो जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे, घर पे आप 3 घंटे का टाइमर लगा के एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो पीवाईक्यू का। तो ये सब भी है। तो सिलेबस पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट ये था। बाकी मटेरियल की बात कर रहे थे हम। तो मटेरियल आजकल मतलब बहुत हो जी गया सर। है, क्योंकि अभी इतनी सारी कोचिंग है, सबके पास मटेरियल है, और हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। पिछले साल हमने इतने क्वेश्चंस बनवाए, इंक्रीज हो रहा है सर। फिर अभी इस बार बनवाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। डिफरेंट कोचिंग्स हैं इतनी सारी, जिनके पास मटेरियल ऑलरेडी बन रहे हैं। तो मार्केट में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, जो बच्चा कर सकता है जी सर। प्रैक्टिस वहां से। फिर डाउट उट के लिए हम रेगुलर डाउट क्लास करते थे, तो वो मुझे लगता है थोड़ा हेल्पफुल रहा बच्चों को। जो रेगुलर डाउट क्लास होते हैं ना, मतलब असाइनमेंट में डाउट है, आप किन से पूछोगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये चीज था। सर हाँ, इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब हाँ, लोगों के जो खुद बच्चा जो है उसका भी एक ग्रुप होना चाहिए उसके दोस्तों के साथ, जहाँ पे वो रेगुलरली डिस्कस कर रहे कर हो। सके। ये चीज काफी हेल्प करती है। आपने अभी रिसेंटली कहीं तो बोला था, मैंने किसी शॉर्ट्स में देखा कि थोड़ा सा अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो एक ये भी चीज आ जाती है कि और कोई इतना पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा, तो फिर एक डर वाले फैक्टर से भी ना आप ज्यादा करने लगते हो। हाँ, तो इसलिए भी एक कोचिंग या एक ग्रुप होना वो बेहतर है। हाँ, वो तो है। जैसे ग्रुप में हो आप, जैसे कोई बच्चा घर पे अकेले बैठा है, तो उसको लग सकता है 2 घंटे पढ़ के बहुत पढ़ लिए। लेकिन अगर किसी ग्रुप में है, वो देख रहा है इतने डाउट्स आ रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं, या वही बच्चा सर। इतना डाउट पूछ रहा है, या कोई डाउट पूछा तुम्हें नहीं आया, तुम्हें लगेगा अरे ये तो कर रहा है, हम कर ही नहीं रहे। तो ऐसे करके वहां समझ आता है कि अच्छा अभी और मेहनत की जरूरत है, या उस लेवल तक जाने की जी सर। जरूरत है। तो ये हेल्प करता है। ठीक है, बाकी कोचिंग का तो हो ही गया। और क्या पॉइंट था? सर मॉक्स का भी है कि हाँ, मॉक देने के बाद में एक बार एनालाइज भी करने चाहिए। मतलब पीवाई को अगर आप थोड़ा टाइम से पहले खत्म कर लो ना, तो एक महीना आप थोड़ा अपने सिर्फ मॉक्स को दे दो कि हाँ, आप आराम से एक मॉक देके पूरा 3-4 घंटे एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गेट का जब मैं दे के आया तो पता चला कहीं पे एड में गलत कर दिया, कहीं टिक गलत कर दिया, तो हाँ। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ऊपर नीचे हो गए। हम्म। तो उसके लिए थोड़ा सही है कि कई बार आपको स्पीड में पता ही नहीं चलेगा आपसे गलती कहाँ हुई है। थोड़ा एनालाइज करके जाओगे तो आप कॉन्शियस रहोगे पेपर में कि अच्छा ये नहीं करना है। बिल्कुल, तो उसमें जरूरी है। फिर लाइट चला गया, ऐसा ना हो वाईफाई चला जाए। चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो हाँ, कंटिन्यू करें हो? जी सर, जी सर, मैं इधर ही हूँ। अरे लाइट चली। चलिए, आईआईटी में क्या कनेक्शन है ना, यहाँ आईआईटी में क्या होता है, इनके जो वाईफाई है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वाईफाई बंद हो जाता है। आई थिंक हर जगह यही होता होगा। तो अच्छा। कहीं ना कहीं कनेक्शन, तो ये अभी इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है ना, इस चक्कर में वाईफाई। तो फिर मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस चक्कर में वो ओके सर। हाँ। तो जो लोग, अब मैं सीधा आता हूँ क्वेश्चन पे। बुक आपने बता ही दिए, स्ट्रेटजी भी। बाकी जो लोग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका आप क्या बताना चाहोगे, लोग कैसे स्टार्ट करें? जैसे कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है, तो 1 साल है उसके पास, जैम या गेट का किसी भी। तो कैसे कैसे उसको, आपको क्या लगता है कैसे प्रिपरेशन शुरू करे, और क्या कैसे करे पूरे साल में? क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ओके सर। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फोर्थ सेम के अराउंड से तो शुरू कर ही देना चाहिए, जैसा आपने बोला कि फेब या मार्च के अराउंड शुरू कर देना चाहिए बच्चे को जो सेकंड ईयर के एंड में अपने। हम्म। एंड सबसे पहले वही कि अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो ठीक है, उसका सिलेबस तो साथ के साथ होता रहेगा। और कोई अगर खुद से पढ़ रहा है तो वही जो बेसिक बुक्स मैंने बताए पहले उनके साथ वो अपना सिलेबस शुरू करे। पहले सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस वाइज चले, क्योंकि बीच से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉपर रैंडम वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वो चले प्रॉपर। हम्म। और 2 से 3 महीने में पहले अपना बेसिक ठीक कर ले स्टैट्स का, वरना आगे कुछ समझ भी नहीं आएगा। जॉइंट, मार्जिनल,
कुछ हाँ। भी समझ नहीं आएगा। तो पहले 2 महीने आप लगा के बेसिक, जो मान लो अगर कोचिंग में तो मटेरियल मिल रहा होगा, तो हम्म। वो बेसिक्स डीपीपीज लगा लिए, आपके क्वेश्चंस ठीक से होने लगे, पहले बेसिक होने लगे 2 महीने के अंदर अंदर, फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाओ। 5 से 6 महीने में मुझे लगता है कि आइडियली खत्म कर देना चाहिए 80% सिलेबस। हम्म। और उतने में काफी बार पीवाईक्यू भी आएंगे उनकी नजरों के सामने। एंड देन सर बीच में एग्जाम भी आते हैं, फोर्थ सेम के आएंगे, देन फिफ्थ सेम के आएंगे। तो आपको वो जो गैप है वो भी पहले ही फिल करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अर्ली शुरू करोगे तो बेटर ही है, क्योंकि आज की डेट में तो कंपटीशन ही बहुत है। तो हम्म। थोड़ा पहले शुरू कर दोगे तो अपने लिए ही फायदा है कि ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी एंड में। और एंड की प्रैक्टिस भी सर ज्यादा ही काम आती है। अगर आप बीच बीच में रुक रहे हो और फिर एंड के 2 महीने रोज पढ़ रहे हो तो ज्यादा यूजफुल है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे शुरू करा जाए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा ना, मान लो कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकली आ रहा है, अब हम्म। डेफिनेशन ही नहीं लग रही। जैसे हाँ। 23 में, वो 22 में क्वेश्चन आया, अब डेफिनेशन से सोल्व ही नहीं हो पा रहा कि बढ़ना कैसे आगे। और ये हाँ। होता है सर। तो ऐसा है। बिल्कुल, तो ये हो गया। तो बाकी कोचिंग कितना हेल्पफुल रहता है? जैसे अगर कोई बच्चा कोचिंग पूछता है ना, कोचिंग ज्वाइन करे कि ना करे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो क्या लगता है, कोचिंग ज्वाइन करना हेल्पफुल रहता है? सर मैं तो, मेरे को ऐसा लगता है 95+% हेल्पफुल ही है। हम्म। क्योंकि आप खुद से ना नई गहराई में जा पा रहे हो, और वो टाइम भी नहीं है कि आप 2018-19 के टाइम पे हो ना, और आपने एक बुक लगा ली, तब तो आप आराम से 40-50 नंबर ला पा रहे हो। हाँ। क्योंकि बुक के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुकों में नहीं है। हम्म। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पूछने का वाले है, आपके कंपटीशन क्या कर रहा है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बिना कोचिंग के तो ऐसा मतलब हेल्पफुल है कोई खुद से करे तो। हम्म। मतलब कर देते हैं सर लोग, मतलब ऐसा भी नहीं है, 100% तो रेट नहीं है, जो हम्म। करने वाले कर भी देते हैं। कर बट दे। हाँ, मतलब मेरा तो पर्सनली आपके साथ कनेक्ट होने के बाद मतलब काफी जो लेवल इंक्रीज होता है, हमने और लोगों को देखा है, हम्म। बहुत सारे लोग एमएससी में भी करते ही है, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस जो आ जाता है, तो कोचिंग का काफी हेल्प रहता है। बिल्कुल। एंड हाँ स्पेशली मेंटर का, मतलब आप जहाँ कोचिंग में जा रहे हो, जो आपका टीचर है, वही जो आप जैसे डाउट क्लास, आप इतने डाउट क्लास रखते हो, अब हम्म। किसी और का भी डाउट आपको बस सुनने को मिल रहा है हाँ हाँ। कि अच्छा क्या अप्रोच और हो सकती है। तो हम्म। जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते थे, आप खुद ही, आप सर एक बार उस क्वेश्चन को किसी तरीके से कर रहे हो, अगली बार आप खुद ही दूसरे तरीके से कर रहे हो, और हाँ। आपने खुद किसी और तरीके से करा तो आपको एक ही क्वेश्चन 3 तरह से आ गया। हम्म। हाँ तो ये ये तो सब है। तो कोचिंग से ही हो पाएगा, क्योंकि आप सोलो तो एक ही मेथड पे अटके रह जाओगे, या जैसा आप बोलते हो ना पीवाईक्यू करते हैं लोग, सोल्यूशन देख लेते हैं, हम्म। फिर आपका खुद का कोई सोल्यूशन आया ही नहीं दिमाग में, तो हम्म। वो क्वेश्चन फिर आपका खराब ही हो गया। तो कोचिंग में हो, मल्टीपल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो हेल्पफुल तो है सर एवरी सेंस में। बिल्कुल। तो अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? चूंकि आप एमएससी ड्यू से ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हो अभी आप, तो ये जैम या गेट प्रिपरेशन वर्सेस साथ में आपका सेमेस्टर प्रिपरेशन, इसको कैसे मैनेज किए? सर होता तो थोड़ा टफ ही है, मतलब हाँ। मैं बताता हूँ, बट मैंने जैसे जून जुलाई से शुरू करा था, तो 2-3 महीने मुझे मिल गए मेरे खुद के लिए। देन हम्म। सितंबर से, और अभी अटेंडेंस का भी थोड़ा टाइट रहता है, तो आपको जाना ही पड़ता है, एंड मास्टर्स में तो प्रैक्टिकल्स एंड ऑल पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, तो कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो हाँ। बट मैं, ऐसा था कि थोड़ा बहुत आप जैसे मेट्रो में मान लो क्वेश्चंस कर लिए, या आपका सर्कल ऐसा है कि आपकी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही है, तो आपने कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। तो हम्म। एक तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। हम्म। दूसरा ये कि मान लो मतलब एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एमएससी या बीएससी में जिसमें भी हो, आप उसका पहले ही पढ़ना शुरू कर दो, कि ये ना हो कि अब जैसे 2 दिन बाद एग्जाम है, तो अब 2 दिन बिल्कुल ही छूट गया आपका जैम का या गेट का। तो हम्म। एक ये चीज थी, तो मैं साथ के साथ थोड़ा पैरेलली कोशिश करता था। और जब मेरे एग्जाम होते थे तो मैं नई चीज नहीं पढ़ता था, तो मैं पीवाईक्यू ही कर लेता था, कि पीवाईक्यू में मुझे पता है आ तो मुझे रहा ही होगा, और 2 घंटे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम्म। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रही कि मैंने 10-15 बार ऐसे कर लिए, कि 2-3 महीने जब एग्जाम चले, प्रैक्टिकल्स चले, तो मैं बस पीवाईक्यू करता रहा, और जो चीज मैंने करी हुई थी उससे पहले जो बुक करी उसी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस, कुछ भी नया नहीं करा उस दौरान। हम्म। ताकि आप अगर कहीं स्टक होते हो तो फिर परेशान हो जाते हो, तो फिर आप वैसे ही फंस जाओगे। बिल्कुल, तो तो एक ये, ये तो एक ये चीज थी। ठीक है। तो साहिल, अच्छा बताया आपने। बाकी अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहो तो बता सकते हो। बच्चों की तरफ से क्वेरी यही सब आते रहते, कोचिंग ज्वाइन करे ना करे, या टाइम कैसे मैनेज करे, बीएससी के साथ कैसे करे, यही सब क्वेश्चन रहता है। और रैंक पर का तो टाइम चलो। मैनेजमेंट में भी कोचिंग का हम्म। रोल आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट में भी कोचिंग का, कि अगर आप देखो कोचिंग में हो, तो आपको पता है आपका सर्टेन टाइम में सिलेबस हो जाएगा।
तो हम्म। आपको उसके लिए अलग से ही नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा ये रह रहा है, मेरा वो रह रहा है, मुझे ये कब करना है। तो आपको पता है कि मेरी लेट्स से 6 से 9 क्लास है, तो मैं मान लो 4 से 6 MSc BSc का पढ़ लूँ। अगर हम्म। आप 2-3 बजे तक घर आ जाते हो, तो मतलब 2-2 घंटे भी आप अगर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता मतलब ग्रेजुएशन वगैरह का जो सिलेबस होता है वो इतना भी हार्ड है। मोस्टली तो सिमिलर सा ही होता है, तो हाँ आप कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। ऑलमोस्ट हाँ, जैम गेट में तो इनिशियली जो बीएससी वाले हैं वो टॉपिक्स तो रहते ही हैं, पूरा नहीं है लेकिन हाँ चीज़ें हैं इसमें। ठीक है साहिल, तो आई थिंक दैट्स ऑल, यही हम स्टॉप करते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। अभी देखो क्या थैंक यू होता सर। है अभी। ठीक है। अच्छा, अभी एक हाँ और का वेट है। चलो वेट करते हैं। जी ठीक है, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर हम।